ताजमहल के नीचे एक शिवलिंग है और वास्तव में ये एक शिव मंदिर यानी महालय था। उधर कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल है। तो सच क्या है? ये वो सवाल है जिसने एएसआई तक को काफी टाइम तक परेशान करके रख दिया था। सालों से एक दावा किया गया है कि ताजमहल के बंद कमरों में ऐसा कुछ छिपा है जो अगर सामने आ जाए तो इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़ेगी। अब क्या है इन कमरों के पीछे का राज? क्या यहाँ सचमुच कोई शिवलिंग है या सिर्फ एक ऐसी सच्चाई है जिसे इतिहासकार और सरकार हमसे आपसे छिपाते आए हैं? आज हम आपको बताएंगे इन बंद कमरों की सच्चाई सारे सबूतों के साथ। 1950 तक ताजमहल पर कोई सवाल नहीं था, लेकिन फिर एक किताब आई जिसका नाम है ताजमहल एक हिंदू मंदिर है। इस किताब के 1965 में छपे एडिशन को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें सबसे बड़ा दावा किया गया है कि ताजमहल में शिवलिंग के निशान हैं। यह भी कहा गया कि ताजमहल के नीचे ऐसे कमरे हैं जिन्हें शाहजहां ने हमेशा के लिए बंद कर दिया था और उन कमरों में शिवलिंग या देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इसके बाद से एक तूफान आ गया। कोई कहता है कि वहां अब भी एक शिवलिंग छिपा है, तो कोई दावा करता है कि तहखानों में संस्कृत के प्राचीन शिलालेख मौजूद हैं जिन्हें मुगलों ने जानबूझकर छिपा दिया। इन दावों में अक्सर कहा जाता है कि ताजमहल असल में एक प्राचीन मंदिर था, तेजो महालय, जिसे शाहजहां ने अपने कब्जे में लेकर अपनी बेगम मुमताज महल के नाम से एक मकबरे में बदल दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ताजमहल का असली नाम भी नहीं है और इसी कंट्रोवर्सी को लेकर अब एक मूवी आने वाली है, द स्टोरी ऑफ ताजमहल। परेश रावल स्टारर ताजमहल मूवी इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमती है। आप ट्रेलर देखोगे तो इसमें फिर से वही सवाल किए जा रहे हैं। ताजमहल के ऊपर उल्टा कमल क्यों बना हुआ है? उस पर त्रिशूल क्यों लगा हुआ है? ऐसे में कोई भी ये पूछ सकता है कि क्या शाहजहां ने सचमुच किसी प्राचीन मंदिर पर कब्जा कर लिया था? क्या हमारे इतिहास ने सदियों तक कोई सच्चाई हमसे छिपाई है? इन सारे सवालों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ये जो बातें मंदिर वाली चलती हैं, इसको लेकर ये कंट्रोवर्सी लाने का काम किया था एक शख्स ने जिनका नाम था पीएन ओक। अब सवाल ये है कि कौन है ये पीएन ओक? इनका जन्म हुआ था 1917 में महाराष्ट्र में। इंग्लिश लिटरेचर के वो स्टूडेंट थे। आज़ाद हिंद फौज में रहकर आज़ादी की इन्होंने लड़ाई भी लड़ी। इसके बाद वो पत्रकारिता में रहे। आज़ादी के बाद उनका इंटरेस्ट जगा हिस्ट्री में। इन्होंने ही लिखी थी किताब जिसका नाम है ताजमहल एक हिंदू मंदिर है। इस किताब में उन्होंने ऐसे ऐसे दावे किए जो कि आज तक चलते आ रहे हैं, लेकिन उन दावों पर आए उससे पहले ताजमहल के बनने की कहानी को जान लेते हैं। साल था 1631, जब दिल्ली और आगरा दुनिया के सबसे अमीर और शानदार शहरों में गिने जाते थे। इसी साल शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गई। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद बुरहानपुर में ही ताप्ती नदी के किनारे जैनाबाद नाम के बगीचे में अस्थायी रूप से उन्हें दफनाया गया। ये दफन इस्लामी परंपरा के अनुसार किया गया, लेकिन जल्दबाजी में किया गया, और क्योंकि ये एक अस्थायी व्यवस्था थी इस वजह से। उनकी मौत के बाद शाहजहां टूट गए। इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी अपनी किताब पातशाहनामा में लिखते हैं कि शाहजहां कई दिनों तक अपने महल से बाहर नहीं निकले। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी गहरे दुख ने जन्म दिया उस स्मारक को जिसे आज दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। वो अपनी बेगम के लिए यमुना नदी के किनारे आगरा में एक भव्य मकबरा बनवाना चाहते थे। इसीलिए उनकी मृत्यु के लगभग 6 महीने बाद दिसंबर 1631 में मुमताज महल के रिमेन्स को सम्मानपूर्वक बुरहानपुर से आगरा लाने का प्रोसेस शुरू हुआ। अब्दुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा में इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। लाहौरी लिखते हैं कि मुमताज महल के पार्थिव शरीर को सोने और चांदी के ताबूत में रखा गया। इस ताबूत को बहुत ही ज्यादा सम्मान के साथ और एक बड़े शाही जुलूस के साथ बुरहानपुर से आगरा लाया गया। इस जुलूस के साथ मुगल दरबार के कई हाई ऑफिशियल्स, मौलवी और दरबारी मौजूद थे। जब मुमताज महल के अवशेषों को शाही जुलूस के साथ बुरहानपुर से आगरा लाया गया तो उन्हें ताजमहल के लिए ली गई जमीन पर ही एक टेम्परेरी जगह पर दोबारा दफनाया गया। ये जगह आज भी वहां मौजूद है। इसके बाद उन्हें ताजमहल के अंदर अंतिम रूप से दफनाया गया। इस तरह 1632 में ताजमहल बनना शुरू हुआ और 1648 में बनकर तैयार हुआ। यानी लगभग 16 साल लगे उस इमारत को बनाने में जिसे हम और आप ताजमहल कहते हैं। और तब मुमताज महल को वहां फाइनली दफन किया गया। शाहजहां ने लेकिन सिर्फ मकबरा नहीं बनवाया था, बल्कि उस दौर की आर्ट, साइंस और आर्किटेक्चर को उन्होंने टॉप लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। इस हद तक इन्होंने इसमें परफेक्शन दिया कि 1836 में
W.H. स्लीमन जो कि एक अंग्रेज ऑफिसर थे, उनकी पत्नी ने जब ताजमहल को देखा तो कहा कि अगर उनकी याद में ऐसा मकबरा बने तो वो इसके लिए कल मरने को तैयार है। ट्रेवेनियर, जिन्होंने बेहद करीब से जाकर देखा था ताजमहल को बनते हुए, उन्होंने भी अपने विवरणों में जमकर ताजमहल की तारीफ की है। इतिहासकार बताते हैं कि ताजमहल को बनाने में 20,000 से ज्यादा मजदूर और कारीगर शामिल थे। इनमें भारत के अलावा फारस, तुर्की और सेंट्रल एशिया के शिल्पकार भी थे। उस दौर के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी इसके मेन डिजाइनर या आर्किटेक्ट थे। इसमें लगा संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया और कीमती पत्थर जैसे यमनी, फिरोजा, लैपिस लाजुली और अगेट, ये सब अलग अलग जगहों से जैसे कि पर्शिया, फारस या ईरान जिसको हम कहते हैं, तिब्बत, चाइना और श्रीलंका से मंगवाए गए। और ये सब कुछ हवाई बातें नहीं है, ये सब कुछ प्रॉपर लिखा गया है, ना सिर्फ शाहजहां के दरबारी इतिहासकारों द्वारा बल्कि उस दौर में आए यात्रियों द्वारा भी, यानी उनके क्रॉनिकल्स में। बादशाहनामा और शाहजहांनामा जैसे ग्रंथों में ताजमहल के निर्माण की पूरी बात लिखी गई है। इसकी नींव डालने से लेकर मकबरे के पूरा बन जाने तक सब कुछ लिखित में मिलता है। यह भी जिक्र मिलता है कि मिर्जा राजा जय सिंह की यह जमीन थी जिसे एग्रीमेंट के तहत शाहजहां ने उनसे लिया था। शाहजहां ने इसे नाम दिया था रोज़ाए मुमताज महल, मतलब मुमताज महल का मकबरा। यानी मुगल दस्तावेजों में ताजमहल नाम की कोई इमारत आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका दूसरा जो नाम मिलता है वो है रोज़ाए मुनव्वरा। लेकिन पीएनओ की पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो ताजमहल के नाम से ही शुरू होती है और उसी आधार पर दावा है कि इस इमारत का असली नाम तेजो महल है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब मुगल रिकॉर्ड्स में ही ताजमहल नहीं है तो क्या यह खुद ही एक प्रूफ नहीं है कि तेजो महल नाम बहुत प्राचीन नहीं है। यहीं से कंट्रोवर्सी की पहली परत खुलती है। यूरोप के यात्रियों ने जैसे कि जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर और फ्रांसवा बर्नियर, इन लोगों ने अपनी किताबों में ताजमहल को एक नए कंस्ट्रक्शन के हिसाब से लिखा है। ट्रेवेनियर ने तो ये तक लिखा कि उसने अपने जीवन में इतनी शानदार इमारत कभी नहीं देखी, यानी कि तेजो महल शब्द की नींव असल में खोखली है। लेकिन पीएन ओक ने अपनी किताब लिखी ताजमहल एक मंदिर है। कहते हैं कि उनकी किताब को छापने में एकेडमिक हिस्टोरियंस ने उनकी बातों को मानने से मना कर दिया था। इस वजह से किताब छापने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। अपनी किताब के प्रीफेस में वो खुद लिखते हैं कि इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री पुणे इसकी स्थापना की और वहीं से उन्होंने अपनी किताबें छापी, यानी वो अपनी किताब के पब्लिशर भी खुद हैं। उनकी कई किताबों में से एक ये किताब है ताजमहल की किताब, जिसे 1965 में उन्होंने छापा। अब अगर किताब उठाकर आप देखो तो उसमें छोटे से बड़े 20 से 30 दावे हैं जो इन्होंने किए हैं। लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर दावों की बात कर लेते हैं जिसको लेकर ये सारी कंट्रोवर्सी चलती है। पीएनओ कहते हैं कि ताजमहल के गुंबद, उसके कलश और दीवारों की नक्काशी हिंदू मंदिरों जैसी लगती है। यानी कि गुंबद पर कलश है और उसके ऊपर एक त्रिशूल है। यह त्रिशूल भगवान शिव का प्रतीक है। दूसरा दावा है कि ताजमहल में शिवलिंग के निशान हैं। यह दावा उन बंद कमरों से जुड़ा है जो कि ताजमहल के नीचे हैं और हमेशा बंद रहते हैं। दावा यह भी है कि शाहजहां ने हमेशा के लिए इनको बंद कर दिया था क्योंकि वहां शिवलिंग या देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अब दिक्कत यह थी कि इन बातों के सबूत कहां हैं। ओक साहब ने कोई सबूत दिए नहीं थे। इसमें एएसआई तक को आगे आना पड़ा। 2017 में वकीलों के एक ग्रुप ने इस मकबरे को हिंदू मंदिर घोषित करने के लिए आगरा की एक अदालत में याचिका डाली। तब एएसआई ने क्लियर किया कि ताजमहल कोई मंदिर नहीं बल्कि शाहजहां का बनवाया ताजमहल है। तब एएसआई ने यह भी क्लियर किया कि ताजमहल कोई मंदिर नहीं था बल्कि शाहजहां का बनवाया ताजमहल है। लेकिन दोस्तों फिर भी ये कंट्रोवर्सी कम नहीं हुई। ओक का एक और दावा था कि शाहजहां ने 1115 में बने चंदेल राजा परमादिदेव का मंदिर हड़प लिया। लेकिन ओक की किताब में ना तो किसी दस्तावेज का जिक्र है और ना ही कोई दूसरा ऐतिहासिक सबूत यानी आर्कियोलॉजिकल या लिटरेरी एविडेंस मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर ओक गलत थे तो सच क्या है? ओक अपनी किताब में खुद कहते हैं कि एक प्राचीन मंदिर आगरा के राजा जय सिंह के क्षेत्र में था और यहाँ शिवलिंग की पूजा होती थी। लेकिन इस सवाल का जवाब किताब में नहीं है कि अगर ये मंदिर हड़पा गया था तो खुद जय सिंह क्यों चुप रहे। तो इतनी कहानी जानने के बाद आपको क्या लग रहा है, वहां मंदिर था या नहीं था? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब इसके साथ पीएनओ ये भी कहते हैं कि ताजमहल हिंदू स्पेसिफिकेशंस के साथ बना, जैसे कि गुंबद के नीचे की ओर झुकी हुई कमल की पंखुड़ियों को उसको सजाया गया। कमल क्योंकि हिंदू धर्म और वास्तुकला का प्रतीक है इसलिए ये मंदिर ही था, क्योंकि इस्लामी मकबरों की वास्तुकला में कमल नहीं पाया जाता। ये बातें पीएनओ लिख रहे हैं। इसके अलावा वो कलश की बात करते हैं और कहते हैं कि कलश के ऊपर एक चांद है जो कि शिव मंदिर पर लगे त्रिशूल की तरह है।
इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि 4 कोनों पर जो ताजमहल की मीनारें बनी हुई हैं वो असल में पारंपरिक हिंदू मंदिर परिसर में सुरक्षा या फिर संतुलन के लिए बनाई गई 4 प्रहरी मीनारें थी। इस किताब में दोस्तों वो सारी बातें थी, जैसे कि तहखाने में छिपे हुए कमरे, हिंदू प्रतीक जो लोगों को एक बढ़िया कॉन्स्पिरेसी मसाला देती हैं। ये सारा मसाला मैंने अभी आपको बताया है और जाहिर सी बात है मसाला हमारे देश में धड़ल्ले से बिकता है। यही वजह है कि ओक की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर किसी इतिहासकार ने भले ही ध्यान न दिया हो, लेकिन धीरे धीरे 1980 और 1990 के दशक में तेजो महालय की कहानी फिर से जिंदा हो गई। कुछ संगठनों ने इसे दबी हुई सच्चाई बताना शुरू किया और दावा किया कि इतिहासकारों ने इस्लामिक हमलावरों के डर से असली इतिहास को ही छिपा दिया। इनफैक्ट पी एन ओक साहब ने अपनी इस किताब के आधार पर साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बना दिया था और इसके साथ में ये भी कमेंट किया था कि याचिका ऐसी है जैसे किसी के दिमाग में मक्खी घुस गई है। लेकिन सवाल फिर भी बना रहा। तो अब आते हैं हम अपने असली सबूतों पर। शाहजहां के दरबार में कई इतिहासकार थे, जिनमें एक अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा में लिखा 1632 में शाहजहां ने मुमताज महल की याद में यमुना किनारे मकबरे का निर्माण आरंभ किया। फ्रांसवा बर्नियर उन बहुत ही कम लोगों में से थे जिन्होंने ताजमहल को पूरा बनते हुए देखा था। उन्हें दारा शिकोह ने यह जगह खुद अपने साथ ले जाकर दिखाई थी। वो लिखते हैं कि मैंने उस मकबरे का निर्माण होते हुए देखा जिसकी सुंदरता अनुपम थी। अब अगर ताजमहल कोई पहले से बना मंदिर होता तो क्या ये विदेशी यात्री जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे उसका जिक्र नहीं करते? इतिहासकार आर नाथ, जो कि मुगल आर्किटेक्चर के बहुत अच्छे एक्सपर्ट माने जाते हैं, वो लिखते हैं कि ताजमहल पूरी तरह से प्लान्ड मुगल स्मारक है। इसके डिज़ाइन से लेकर इसके आर्किटेक्चर तक हर एक एलिमेंट शाहजहां के काल के हिसाब से है। इसके किसी हिस्से में मंदिर या मूर्ति पूजा के संकेत नहीं मिलते।